हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल कोमल के पी स्टोरी में। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिससे आप कभी भी जीवन में गलती नहीं करेंगे। जो कि यह कहानी एक ब्राह्मण और गौ माता की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण अपनी झोपड़ी के आसपास सुंदर बगीचा लगाया था। बगीचे के आसपास काफी जानवर घूमने आया करते थे। एक दिन बगीचे के पास एक गाय टहलते टहलते पहुंची और वह बगीचे में घुस गई। घुसने के बाद उसने देखा उसमें काफी अच्छे अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे लगे थे। उसमें हरियाली काफी ज्यादा थी। गाय अपना पेट भरने के लिए उसे चरने लगती है। गाय को चढ़ते देख ब्राह्मण बगीचे में आता है और गाय को डंडे डंडे से मारता है। वह इतना मारता है कि गाय अधमरी हो जाती है और वह पानी के लिए तड़पने लगती है। तड़पते तड़पते गाय अपनी जान दे देती है। इसके बाद ब्राह्मण को गौ हत्या का पाप लगने लगता है। ब्राह्मण का पूरा शरीर सफेद रंग का हो जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े चकत्ते निकलने लगते हैं। ब्राह्मण का शरीर काबू में नहीं होता है। तभी ब्राह्मण हे राम करके पुकारने लगता है, ये मुझसे क्या हो गया। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह तुम्हारे पापों का फल है। जो तुमने पाप किया है उसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुमने गौ माता को मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। तभी ब्राह्मण कहता है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। पाप के प्रभाव से ब्राह्मण दरिद्र हो गया। अब वह अपने पाप धोने का उपाय ढूंढने लगा। ब्राह्मण के घर में कुछ नहीं होता है और ऐसी नौबत आ जाती है कि उसे गांव गांव जाकर भीख मांगनी पड़ती है। ब्राह्मण दर दर भटक कर भीख मांगना चालू कर देता है। वह 8 गांवों में भीख मांगता है। भीख मांग करके लौट रहा था, तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण सुनो, ऐसे तुम्हारा पाप नहीं प्रायश्चित होगा। तुम्हें इसके लिए गोपाष्टमी की पूजा करवानी पड़ेगी। तुम्हें अपने नगर के सभी गौ को बुलाकर उन्हें भोजन करवाना होगा, पिंड दान करना होगा। जब तुम सभी गौ को बुलाकर भोजन करवाओगे और तुम्हें आशीष देंगे, तभी तुम पाप से मुक्त हो पाओगे। ब्राह्मण के मन में यह बात बैठ जाती है और ब्राह्मण जाकर अपने घर पर गौ भोज का भंडारा रखता है। सभी गौ आती है और भोजन करती है, ब्राह्मण को आशीष देती है। तभी ब्राह्मण पाप से मुक्त हो जाता है और सरयू के घाट पर जाकर पिंडदान करता है। तभी ब्राह्मण समझ जाता है, गाय को नहीं मारना चाहिए। गाय हमारी माता के समान होती है, जो हमें दूध दही देती है। अगले दिन से ब्राह्मण जब भी खाना बनाता है, वह गौ माता के लिए थोड़ा सा खाना निकाल कर रख देता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत के ब्राह्मण गौ माता के आशीष से फिर से बड़ा इंसान बन गया।